राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन बहुत अच्छे स्टॉक्स बताने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले तो देखो, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेरी कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपनी तरफ से स्टडी करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो ही लेना है, वरना नहीं लेना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हफ्ता 10 दिन 15 दिन वाले स्विंग स्टॉक्स ना मैं लेता हूँ, ना मैं किसी को लेने की सलाह दूंगा। क्योंकि देखो, हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सोच के चलना है कि जो हमारे गेंस हैं, हो सकता है वो 15 दिन में भी आ जाएं, और हो सकता है उनमें 6 महीने भी लग जाएं। लेकिन हमें ये सोच के चलना है कि क्या 6 महीने में हमें इतना गेन मिल जाए तो हमारे लिए सही है या नहीं है। अगर हमें लगे कि 6 महीने में भी इतना गेन मिल गया तो भी हमारे लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कितना टाइम लगेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। दो चीज़ें मार्केट में हमारे हाथ में नहीं होती, कि जो हमारा टारगेट है वो कितने दिन में अचीव होगा, और प्राइस जहां से हमने खरीदा है वहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हो सकता है नीचे भी चला जाए, हो सकता है सीधा ऊपर भी चला जाए, हो सकता है कुछ दिन वहीं ऊपर नीचे भी होता रहे। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है डॉलर इंडस्ट्रीज। अभी जो रिसेंट रिजल्ट आए थे कंपनी के, वो बहुत बढ़िया थे। और अभी जहां स्टॉक है वहां से पिछला जो स्विंग का हाई था वहां तक की हम अपॉर्चुनिटी देखें तो ये बनती है लगभग 17% की। हालांकि 4 जून को स्टॉक काफी नीचे तक गया, लगभग ये मान लो 495 तक गया उस दिन। जिसने यहाँ खरीद लिया उसके लिए तो वेल एंड गुड है। लेकिन करंट लेवल से भी अगर हम खरीदते हैं और 17% की अगर हमें 2 महीने में भी मिल जाता है, 3 महीने में भी मिल जाता है, तो भी ये बहुत बढ़िया है। और करंट प्राइस पे अगर मान लो हम परचेज कर लेते हैं और ये दोबारा नीचे जाता है, तो यहाँ पे हम एवरेज डाउन भी कर सकते हैं। एवरेज डाउन का लेवल होगा 528 रुपए, यानी 525 से 530 के आसपास। तो हमें करना क्या है कि 2.5% ऑफ हमारा टोटल कैपिटल जो है, यानी टोटल पोर्टफोलियो का 2.5% आपने यही लेना है। अगर स्टॉक नीचे आता है, मान लो स्टॉक आ जाता है 525 से 530 के लेवल पे, तो आपने 2.5% और ऐड कर लेना है। ठीक है, टोटल फिर हमारा हो जाएगा 5% अगर नीचे आया तो। अगर नीचे नहीं आया, सीधा ऊपर चला गया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें क्या दिक्कत है, वो तो और अच्छी बात है। टारगेट हमारा क्या रहेगा? टारगेट हमारा रहेगा मिनिमम, ये जो पिछली स्विंग का हाई है वो रहेगा 650 655 रुपए। ठीक है, लगभग 17%। और पिछला अगर आप चार्ट भी देखोगे ना कंपनी का पिछले कुछ टाइम से, तो हायर हाइज बनाता जा रहा है, नीचे बॉटम बना के। ये देखो आप, यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, उसके बाद से लगातार हायर हाइज बना के ऊपर जाता जा रहा है, और कंपनी की रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आए हैं। तो ये हम आ गए हैं डॉलर इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली रिजल्ट में। क्वार्टरली रिजल्ट देखो, मार्च का अभी आया था, 488 करोड़ रुपए की सेल थी। पिछले मार्च की जो सेल थी वो थी 406 करोड़ रुपए। और अभी जो आने वाले क्वार्टर होंगे, यानी जून सितंबर या दिसंबर, हमें अगले 2 क्वार्टर का देखना है। क्योंकि हम मैक्सिमम कितना दिन होल्ड करेंगे? 3-6 महीने। तब तक मुझे लगता है हमारा टारगेट आराम से अचीव हो जाना चाहिए। वहां जो बेस फॉर्मेशन है वो देखो, पिछले जून की सेल थी 319 करोड़ रुपए, और सितंबर की सेल थी 412 करोड़ रुपए। और दूसरी चीज आपने जो देखनी है, ऑपरेटिंग मार्जिन देखो, 8% और 10% था। अभी लास्ट क्वार्टर के 10% और 11% हैं। यानी मार्जिन जो बीच में बिल्कुल खत्म हो गए थे ना इन कंपनियों के, जैसे आप लक्स के देख लो, आप पेज इंडस्ट्रीज के देख लो, डॉलर इंडस्ट्रीज के देख लो। पेज के कंपैरेटिवली थोड़ा कम हुए थे, क्योंकि वो प्रीमियम सेगमेंट की कंपनी है, उसके पास प्राइसिंग पावर है। डॉलर के, लक्स के, इनके और ज्यादा कम हो गए थे, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम हो गया था। और पीछे के आप कुछ क्वार्टर में देखो, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 17%, 16%, 15%। अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10-11% से और इंप्रूव होता है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो पिछले जो 2 क्वार्टर हैं, यानी जो आने वाले 2 क्वार्टर बनेंगे, उसमें जून और सितंबर के टोटल प्रॉफिट देखो, कंपनी का 14 करोड़ और 26 करोड़ है। लेटेस्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो 32 करोड़ है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और इंप्रूव होता है तो ये प्रॉफिट और ज्यादा इंप्रूव होने की संभावना है। दूसरा जो स्टॉक है वो है सिरा सैनिटरी वेयर। ये मैंने खोल लिया है सिरा सैनिटरी वेयर का चार्ट। स्टॉक अगर आप टॉप से देखोगे तो कितना डाउन है, टॉप से अगर करंट लेवल में आप देखोगे तो 23% डाउन है। और जो सबसे नीचे गया है वो है
32%। टॉप से स्टॉक 32% नीचे तक गया और अभी के जो लेवल में आप देखोगे वहां से भी 23% डाउन है। अभी एक बार टेक्निकली देख लेते हैं। टेक्निकली हम देखेंगे तो स्टॉक नीचे आया, नीचे आके इस रेंज में काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और दूसरा मैं एक चीज, अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूं, यहाँ से देखो ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बनेगी। ये देखो, ये अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। यहाँ पे ये पिछले 2 दिन से देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर है स्टॉक, ठीक है। तो मतलब ये है कि पिछले 2 दिन से ऊपर है। और जो कल की भी कैंडल बनी है, परसों ही कैंडल बनी है, कल की कैंडल भी अच्छी है और परसों वाली कैंडल तो ग्रीन ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम टेक्निकली देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। अगर लेकिन फिर भी दूसरी कंफर्मेशन आपको चाहिए तो ये जो रेंज है इसका जो ब्रेकआउट होगा इसके बाद आप ले सकते हो, ठीक है। ये कहाँ बनेगी एक बार मैं देख लेता हूँ। लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है, यानी 7700 के लेवल के ऊपर स्टॉक निकलता है तो इस रेंज का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर डबल कंफर्मेशन हो जाएगी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और रेंज का ब्रेकआउट, ठीक है। अगर मान लो ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ से लगभग टॉप तक हमारा गेन होएगा 26-27%, 26-25% आप पकड़ के चलो। मैं बोलता हूँ कि अगर ये 25% हमारा एक साल में भी आ जाए तो क्या बुरा है। हमारा तो टारगेट ही एक साल में 25% का है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वहां तक जाने में कितना टाइम ये ले सकता है? जो टॉप बनाया था वो देखो आप, सितंबर 2023 में बनाया था और अब बॉटम वगैरह सब फॉर्मेशन होके जून, यानी एक साल से कम का टाइम लगा है। तो यहाँ से ऊपर जाने में भी मुझे लगता है कि एक साल से कम का टाइम लगना चाहिए। मुझे लगता है कि 6 महीने में हमारा टारगेट आराम से अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लग रहा है कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुकी है। फिर भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको लेना है तो आप यहीं से ले सकते हो। फिर भी आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए तो 7700 का लेवल जब क्रॉस करे उसके बाद आप ले सकते हो। टारगेट रहेगा 9600 रुपये, 9500 प्लस, यानी 7700 प्लस में हमने बाइंग करनी है और 9500 प्लस पे हमने सेलिंग करनी है। ये हम आ चुके हैं अपने तीसरे स्टॉक पे, नाम है सुप्रिया लाइफ साइंसेज। जैसे डॉलर का चार्ट हमने देखा था, सेम कुछ वैसा ही चार्ट आपको दिखेगा सुप्रिया लाइफ साइंसेज का भी। स्टॉक ने यहाँ पे बॉटम बनाया, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के अब स्टॉक ऊपर जा रहा है। ऊपर कैसे जा रहा है? वही हायर हाइज बनाते हुए, हायर हाइज हायर लोज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से बॉटम बनाया, बॉटम बना के अब ऊपर जा रहा है। अब 4 तारीख को जो गिरावट आई उसमें स्टॉक यहाँ तक आया, नीचे 330 के लेवल तक आया। अब वापस ऊपर जाने की तैयारी में है और जो पिछला स्विंग है वहां तक हम देखें तो हमारा टारगेट निकलता है 423 के आसपास। अगर यहाँ से हम देखें ये कितने परसेंट का गेन है, यहाँ से करंट लेवल से अगर हम देखें तो ये 12-13% का गेन है। ये 12-13% का गेन हमारा टारगेट रहेगा 1 महीने में। क्योंकि आप जितने भी देखो, यहाँ से नीचे आया, ऊपर तक जाने में कितना टाइम लेगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, अब नीचे आया है तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। पिछले अगर जो ये सारे कैलकुलेट करोगे ना आप, तो आप देखोगी 1 महीने से कम टाइम लगा है सब जगह। अब अगर 1 महीने की जगह 2 महीने भी पकड़ के चलो अगर लग जाते हैं तो 2 महीने में अपना 12-13% गेन भी आ जाता है। तो क्या बुरा है? हमें तो 1 साल का चाहिए 25%, ठीक है। और आप चाहे सुप्रिया लाइफ साइंसेज के देख लो, चाहे शीरा के देख लो, क्वार्टरली रिजल्ट इन दोनों के ठीक हैं, अच्छे हैं। और डॉलर के तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों ये 3 स्विंग स्टॉक थे मेरी तरफ से। पहला था डॉलर इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरा था शेरा सैनिटरी वेयर और तीसरा है सुप्रिया लाइफ साइंसेज। सबका बाइंग प्राइस मैंने आपको बता दिया है। लेकिन करना क्या है आपको कि 2.5% से अभी आपको बाइंग करनी है। अगर आपको नीचे मिलते हैं, जैसे डॉलर का मैंने बताया या जैसे सुप्रिया का देख लेते हैं, जैसे ये यहाँ लास्ट स्विंग में जो इसने बॉटम बनाया, यहाँ तक अगर ये दोबारा आता है 330-335 के लेवल पे, तो 2.5% से आपने और ऐड कर लेना है। टोटल आपका 5% हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपको 10% से लेना है तो आप क्या करना है कि 5% आप यहीं से खरीदिए जहां करंट लेवल है, और 5% नीचे आने पे ऐड करिए। ठीक है, नहीं तो मैं सलाह दूंगा कि आप 2.5% से खरीदिए, 2.5% में नीचे एवरेज करिए। अगर एवरेज करने की नौबत नहीं मिलती है तो ये तो और भी अच्छी बात है, डायरेक्ट हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 3 स्टॉक। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और किसी स्टॉक पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिखना। आज की वीडियो में इतना ही।